मिला हुआ काम थोड़े वक्त के लिए रहता है, लेकिन काम से मिली हुई पहचान ताउम्र आपके साथ रहती है। इस बात के साथ संकल्प के इस ऑनलाइन क्लास में आज हम लोग अलजेब्रा पार्ट 4 के मिसलेनियस पार्ट को करेंगे। तो अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे कि एक संख्या और उसके व्युत्क्रमांक, यानी एक संख्या और उसका रेसिप्रोकल लेके। तो आज उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग पढ़ेंगे कि अगर पावर, हम लोग पावर कहां तक पढ़े थे? तो पावर 2, 3 तक पढ़े थे। कहने का यह मतलब है कि हम लोग कहां तक पढ़े थे? एक संख्या का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर तक पढ़े थे और x³ प्लस 1/x³ यहां तक पढ़े थे। लेकिन आज हम लोग पावर 4, 5, 6, 7, 8, 9 जहां तक कहिए वहां तक हम लोग पढ़ेंगे। यानी हम लोग का जो पावर होगा आज के क्लास में हम लोग 4, 5, 6, 7 और 8 पावर तक पढ़ेंगे। तो चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक बात बता रहे हैं आपको। पहला नंबर पॉइंट ये लिखिएगा आप लोग कि अगर x प्लस 1/x बराबर आपको a दिया है, अगर x प्लस 1/x आपको a दिया है, अगर आपसे पहले वाले क्लास के हिसाब से अगर पूछे आपको कि a² प्लस 1/a² का मान बताइए, तो आप सबको पता होगा कि ये होता है a² - 2। और अगर आपसे x³ प्लस 1/x³ की बात पूछे तो ये होता है a³ - 3a। तो उम्मीद करते हैं यहां तक सभी को अच्छे से पता होगा। लेकिन आज के क्लास में हम लोग ये पढ़ेंगे कि x⁴ डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई x⁴, x⁵ प्लस 1 डिवाइडेड बाई x⁵, x⁶ प्लस 1 बाई x⁶, x�7 प्लस 1 बाई x�7 और x⁸ प्लस 1 बाई x⁸। हम ये आज पूरा पढ़ेंगे और पढ़ने के पहले आपको इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो देखिएगा कि x⁴ प्लस 1 बाई x⁴ है। आप लोग बहुत सारे बच्चे पता होगा कि अगर इसका होल स्क्वायर कर दे, अगर इसे हम x² प्लस 1/x² का अगर होल स्क्वायर कर दें तो बात बन जाएगा। ठीक है, स्क्वायर का मतलब क्या होता है? वही होता है, यानी x² लिखें या इसको हम लोग x² प्लस 1/x² गुना कर दे x² प्लस 1/x²। ध्यान से मेरे बात को समझिएगा कि या हम इसका x² प्लस 1/x² कर दे या x² प्लस 1/x² के साथ x² प्लस 1/x² कर दे, बात दोनों में बराबर है। तो इसे हम समझते हैं कि इसे हम लोग कैसे करते हैं, देखेंगे ध्यान से। अगर हम x² प्लस 1/x² कर दें, x² प्लस 1/x² के साथ अगर x² प्लस 1/x² का गुना कर दें तो हमें गुना करने के साथ क्या करना पड़ेगा? हमें गुना करने के साथ -2 करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा सबको बताऊंगा। x² प्लस 1/x² के साथ गुना करना पड़ेगा x² प्लस 1/x² और घटा देना पड़ेगा। तो क्यों करना पड़ेगा सबको बताएंगे। x⁵ प्लस 1/x⁵ को कैसे करेंगे? तो x² प्लस 1/x² के साथ हम गुना करेंगे x³ प्लस 1/x³ और इसके साथ हम घटा देंगे x प्लस 1/x। इसको भी हम समझाएंगे कि क्यों ऐसा हम लोग करते हैं। तो x⁶ प्लस 1/x⁶ को कैसे करेंगे हम लोग?
तो x टू द पावर 6 प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर 6 को x क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब के साथ हम लोग गुना करेंगे x क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब का, और इसके साथ हम लोग घटा देंगे 2। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। x टू द पावर 7 प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर 7 को कैसे सॉल्व करेंगे? तो x टू द पावर 7 प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर 7 को सॉल्व करने के लिए x क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब के साथ इंटू करना पड़ेगा x टू द पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर 4, और इसके साथ हम लोग घटा देंगे x प्लस 1 बाई एक्स। उसी प्रकार से x टू द पावर 8 प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर 8 को कैसे सॉल्व करेंगे? तो x टू द पावर 8 प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर 8 को सॉल्व करने के लिए x टू द पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर 4 को पहले करेंगे, इसके साथ हम लोग गुना करेंगे x टू द पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर 4 का, और इसके साथ हम लोग घटा देंगे -2। तो आप देखेंगे 4, 6 और 8 में हमने 2, 2, 2 घटाया है, और 5 और 7 के साथ हमने x प्लस 1 और x प्लस 1 दोनों के साथ घटाया है। ये ऐसा क्यों हो रहा है? तो अभी हम एक एक करके जब समझेंगे तो इस बात को हम समझ पाएंगे कि ऐसा हम लोग क्यों करते हैं। तो चलिए हम बढ़ते हैं आगे कि ऐसा हम लोग क्यों लिखते हैं। ठीक है, मिटा देते हैं सबको। तो आप देख पाएंगे कि हम लोग x टू द पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर 4 को क्या लिखे थे? हम लोग लिखे थे एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। आपके दिमाग में एक बात आ रहा होगा, भैया स्क्वायर स्क्वायर गुना करके तो एक्स टू द पावर 4 और यहाँ भी एक्स टू द पावर 4 आ गया, लेकिन आपने 2 क्यों घटाया? तो आप इसे यहां तक समझ पा रहे हैं, लेकिन इससे आगे बढ़ेंगे तो 2 घटाने का मौका मिलेगा। तो देखेंगे अगर x स्क्वायर के साथ अगर इसका गुना करेंगे, आप सभी को पता है कि अगर बेस बराबर है, पावर सेम हो या अलग अलग हो, पावर को जोड़ देते हैं, यानी x का पावर 4 हो जाएगा। जब इसको इसके साथ गुना करेंगे तो x का पावर 2 डिवाइडेड बाई x का पावर 2 हो जाएगा, प्लस x का इसको इसके साथ गुना करेंगे तो x का पावर 2 डिवाइडेड बाई x का पावर 2 हो जाएगा, प्लस 1 बाई इसको इसके साथ डिवाइड इंटू करेंगे तो x का पावर 4 हो जाएगा। हमें एग्जामिनर x का पावर 4 प्लस 1 बाई x का पावर 4 पूछा है क्या? लेकिन ये जो चीज है इसमें क्या एक्स्ट्रा है? आप सभी बोलेंगे हाँ भैया एक्स्ट्रा है। तो इसे हम लोग काट के 1 और इसे काट के 1 लिख सकते हैं, 1, 1, 2। तो हम बोल सकते हैं कि जब इसको हम लोग तोड़े x प्लस 1 एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर 4 बनाने के लिए, तो हम लोग का 2 एक्स्ट्रा था। तो इसको बनाने के लिए अगर 2 घटा दें यहाँ से तो मेरा बात बन जाएगा, तो इसीलिए हम 2 को घटाते हैं। उम्मीद करते हैं आपको इस बात समझ में आ गया होगा। तो हम एग्जाम्पल के साथ इस सवाल को सॉल्व कर रहे हैं कि अगर आपको कोई बोले कि x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल्स टू 3, तो आप बताइए कि कैसे सॉल्व करेंगे। और आपसे पूछ रहा है x टू द पावर 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर 4 आपसे पूछ रहा है, तो आप क्या करेंगे? आप या तो स्क्वायर, दोनों स्क्वायर इंटू करके -2 कीजिए, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। आपको पता है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर -2 होता है, यानी 3 का स्क्वायर -2 7 होता है। इसका मतलब भी 7 होता है, और यहां से 2 घट जाएगा, यानी 49 - 2 यानी 47 उत्तर आ जाएगा। चाहे इसे आप अपने तरीके से भी बना सकते हैं। कैसे? तो आप देखेंगे हम लोग को पता है कि एक्स टू द पावर 2 प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर 2 क्या होता है? तो आप सभी बोल पाएंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर क्या होता है? 3 का स्क्वायर 2 - 2 बराबर 7। अब इसका जब स्क्वायर करते हैं हम लोग तो क्या होता है? तो सबको पता है कि ये 7 का
का स्क्वायर करेंगे और -2 कर देंगे, यानी 49 - 2 बराबर 47 आता है। तो इसी चीज को हमने तोड़ के आपको समझा दिया कि दोनों ही केस में हमारा उत्तर 47 आ गया। तो याद रखिएगा, जब भी पावर 4 हो तो हम लोग x² + 1/x² सीधी सीधी निकालेंगे, फिर से x² + 1/x² निकाल के हम लोग 2 घटा देंगे तो हमारा उत्तर प्राप्त हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले पावर के तरफ, x⁵ + 1/x⁵ के तरफ। x⁵ + 1/x⁵ अगर आपसे कोई पूछे तो ध्यान देने की बात है, आपसे 5 पूछा है, आप 5 को ऐसे तोड़ सकते हैं कि x² + 1/x², पावर को गुना करने पे पावर जुड़ता है, याद रखिएगा। अगर 2 के साथ हमें और क्या गुना करना पड़ेगा, तो x³ + 1/x³। सबके दिमाग में ये बात आ रहा होगा कि भैया पावर जोड़ने पर 5 आ रहा है, तो आपने क्यों इसके साथ -x + 1/x क्यों किए? तो देखिए, हम समझाएंगे आपको कि x + 1/x हम लोग क्यों इसके साथ माइनस किए। तो जरा इसको हम लोग तोड़ के आगे बढ़ते हैं। तो इसके साथ अगर इसका गुना करते हैं तो आप बताइए, x का पावर 2 × x का पावर 3, x का पावर 5 आ गया ना। इसका गुना अगर इसके साथ हम लोग करते हैं तो x का पावर 2 / x का पावर 3 होगा, प्लस इसको इसके साथ जब गुना करते हैं, क्योंकि ये इसके साथ हो गया, ये इसके साथ हो गया, अब ये इसके साथ होगा, फिर ये इसके साथ होगा, यानी इसको इसके साथ जब गुना करेंगे तो x का पावर 3 / x का पावर 2 होगा क्या, प्लस 1 इसको इसके साथ गुना करेंगे तो क्या x का पावर 5 आएगा क्या। आपसे एग्जामिनर x⁵ + 1/x⁵ ही पूछा है, तो इसे अलग लिख लेंगे। अब जब यहां आप लोग देखेंगे कि एक्स्ट्रा क्या है, तो आपको पता है कि जब डिवाइड का साइन हो तो हम लोग माइनस करते हैं, और यहां पे क्या होगा, x का पावर -1 + x का पावर 1। अब भाई मेरे एक बात को बताइएगा आप लोग, यहां से x का पावर 5 + 1/x का पावर 5 प्राप्त हो गया। पावर नेगेटिव में है, इसे पॉजिटिव बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 1/x लिखते हैं ना। और ये क्या था, x था केवल। तो आप देख रहे हैं कि जब इसको हम लोग तोड़ रहे हैं तो x + 1/x ये प्राप्त करने के लिए एक्स्ट्रा हो रहा है, यानी अगर इस दोनों को तोड़ने पर ये आ रहा है, हमसे यही पूछ रहा है, यानी x + 1/x अगर इससे हम लोग घटा देते हैं तो हमारा बात बराबर हो जाता है। और एक बात आप लोगों को आसानी होगी समझने में कि जब भी पावर का अंतर 1 होगा तो x + 1/x घटा देंगे। उम्मीद करते मेरे बात को समझ पा रहे होंगे आप कि जब भी पावर का अंतर 1 आ जाएगा, पावर बराबर आ जाएगा तो 2 घटेगा, और पावर जब भी बराबर आ जाएगा तो आप लोग पावर का अंतर जब 1 होगा तो आप लोग x + 1/x घटा दीजिएगा, बस, और आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है। तो उम्मीद कर रहे हैं मेरे बात को आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो चलिए इसका भी एक एग्जांपल कर लेते हैं। अगर एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है कि x + 1/x बराबर 3 है, तो बताइए कि x⁵ + 1/x⁵ क्या होगा। तो x⁵ + 1/x⁵ बनाने के लिए हमें स्क्वायर बनाना पड़ेगा, क्यूब बनाना पड़ेगा और ये घटाना पड़ेगा। तो अगर स्क्वायर बनाते हैं, सबको पता है कि जब स्क्वायर बनाते हैं तो 7 आता है, 3 का स्क्वायर -2 7 आता है। जब क्यूब बनाते हैं तो क्या होता है, 3 का क्यूब -3a हो जाता है, यानी 3 × 3 = 9 हो जाता है, यानी 18 आ जाता है। और इसके साथ अगर x + 1/x हम लोग 3 घटा दें तो बात हमारा बराबर हो जाएगा, यानी 7 × 18 - 3 ही इसका उत्तर होगा। तो उम्मीद कर रहे हैं इस बात को हमारा समझ पा रहे होंगे आप लोग। बढ़ते हैं हम लोग पावर 6 के तरफ। तो x का पावर 6 + 1 / x का पावर
पावर 6 क्या होगा? तो आपको हम बताए थे कि x का पावर 6 प्लस 1 बाई एक्स का पावर 6 को अगर हम लोग तोड़ के लिखेंगे तो x क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब के साथ -2 करेंगे। तो आप बताएंगे कि भैया -2 क्यों एक्स्ट्रा करेंगे, क्योंकि यहीं से आपका पावर 6 हो जा रहा है, 3 और 3 मिलके। तो इसलिए 3 और 3 मिलके 6 हो जा रहा है, तो आप 2 क्यों घटा रहे हैं? तो इसका भी एक कारण है कि हम लोग 2 इसलिए घटाते हैं कि 1 और 1 2 कट जाता है। देखेंगे अभी कैसे कटता है। तो अगर x का पावर 3 प्लस 1 बाई एक्स का पावर 3, x का पावर 3 प्लस 1 बाई एक्स का पावर 3 लेने से तो काम हो जाता, तो हम लोग 2 क्यों घटाएं? तो अगर देखते हैं, इसको आगे सॉल्व करते हैं, इसको गुना करते हैं तो x का पावर 6 आ जाता है, इसको गुना करते हैं तो x का पावर 3 डिवाइडेड बाई एक्स का पावर 3 प्लस इसको गुना करते हैं तो x का पावर 3 डिवाइडेड बाई एक्स का पावर 3 और इसको डिवाइड करते हैं, इंटू करते हैं तो 1 डिवाइडेड बाई एक्स का पावर 6। तो आप देखेंगे हमें एग्जामिनर यही पूछा था कि x का पावर 6 प्लस 1 बाई एक्स का पावर 6 लिखने, यही पूछा था हमसे। और लेकिन ये चीज एक्स्ट्रा हो गया, यानी 1 और 1 2 एक्स्ट्रा हो गया, यानी इससे हमें ये निकालने के लिए हमें 2 घटाना पड़ेगा। तो उम्मीद करते हैं मेरे इस बात को आप सब समझ पा रहे होंगे। तो चलिए एक एग्जांपल करते हैं। अगर बोला है x प्लस 1 बाई एक्स बराबर 4 और आपसे एग्जामिनर पूछा है कि x टू द पावर 6 प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर 6 का मान बताइए, तो हम लोग क्या करेंगे? आपको पता है क्यूब करना है 2 बार, यानी अगर इसका क्यूब करेंगे तो क्या होगा? 4 का क्यूब 64 होगा। 64 में से हम लोग 12 घटाएंगे तो क्या मिलेगा? 64 में से अगर 12 को घटाएंगे तो कितना मिलेगा? 52 मिलेगा ना। एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब 52 मिलेगा। कैसे? क्योंकि a क्यूब माइनस 3 है, 52 मिल गया। फिर इसे हम लोग लिखेंगे 52, तो 52 गुने 52, इसके साथ अगर हम लोग 2 घटा देते हैं तो हमारा ये उत्तर प्राप्त हो जाता है। तो उम्मीद कर रहे हैं आप इस बात को अच्छे से समझ पा रहे होंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे कि अगर आपसे पावर और अधिक पूछ ले तो क्या करेंगे। तो देखेंगे हम लोग कि अगर हमसे कोई पूछ ले कि बताइए x टू द पावर 7 प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर 7 को कैसे आप लोग तोड़ते हैं। तो देखेंगे सबसे पहले हम लोग तोड़ेंगे एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब के साथ गुना करेंगे x टू द पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर 4 और इसके साथ हम लोग घटा देंगे x प्लस 1 बाई एक्स। आपको पहले भी बताया है कि पावर में जब भी 1 का अंतर होगा 1 घटेगा, पावर का अंतर 0 होगा तो 2 घटेगा। बस सीधी सी बात है ये कि पावर का अंतर अगर 1 होगा तो x प्लस 1 बाई एक्स घटेगा, पावर का अंतर अगर 0 होगा तो 2 घटेगा। आंसर सही हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसको ऐसा क्यों घटाते हैं हम लोग। तो देखेंगे इसको कि x क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब और x टू द पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर 4 से ही तो काम हो जाता है, ये एक्स्ट्रा क्यों घटाएं। तो अगर चेक करेंगे इसको तो x टू द पावर 7 प्लस इसको जब गुना करेंगे तो x क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर 4 प्लस x टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर 3 प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर 7। आपको यही चाहिए ना, x टू द पावर 7 प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर 7 ही आपको केवल चाहिए। अब आप बताइए x टू द पावर 7 प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर 7 आपको चाहिए। अब यहाँ अगर गौर कीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा? x टू द पावर -1 प्लस x। अब आपको पता है पावर नेगेटिव में है, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे? x का पावर 7 प्लस 1 बाई एक्स का पावर 7 प्लस इसको क्या लिख सकते हैं 1 बाई एक्स प्लस अब x। आपसे एग्जामिनर केवल इतना सा पूछा था, आप इस दोनों से निकाल सकते थे। इस दोनों से जब निकाल रहे हैं तो ये एक्स्ट्रा बच रहा है और वही एक्स्ट्रा आप घटा दे रहे हैं, यानी x टू द पावर 7 प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर 7 निकालने के लिए आपको x क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब के साथ गुना करना पड़ेगा x टू द पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर 4 और घटा देना पड़ेगा x प्लस 1 बाई एक्स। तो उम्मीद कर रहे हैं मेरी इस बात को आप सभी अच्छे से समझ पा रहे होंगे। तो चलिए एक एग्जांपल के साथ इस सवाल को सॉल्व करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं।
कि अगर आपसे कोई x प्लस 1/x आपको दे दिया है 3 और पूछ रहा है बताइए कि x टू द पावर 7 प्लस 1/x टू द पावर 7 क्या होगा, तो आप इसे कैसे निकालेंगे। तो आपको पता है एक बार क्यूब निकालेंगे, एक बार पावर 4 निकालेंगे और एक बार x प्लस 1/x घटा देंगे। तो आपको पता है 3 का क्यूब निकालने के लिए 18 करना पड़ता है, क्योंकि a क्यूब माइनस 3 18 होता है। पावर 4 निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, इसका स्क्वायर माइनस 2, चाहे अगर हमको पता है 4 निकालने के लिए 2 2 के तोड़ के 2 माइनस करना पड़ता है, यानी 3 का स्क्वायर 2 माइनस 2, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 7, 7 7 49, 7 गुने 7 49 माइनस 2 47। इसके साथ अगर हम लोग 3 को घटा दें तो हमारा उत्तर प्राप्त हो जाएगा। तो उम्मीद कर रहे हैं मेरी इस बात को आप सभी अच्छे से समझ पा रहे होंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। कि अगर आपसे कोई पूछे कि x टू द पावर 8 प्लस 1/x टू द पावर 8, तो आप लोग क्या करेंगे। तो आपको पता है 8 को तोड़ने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा। तो 8 को तोड़ने के पहले आपको सबसे पहले 4 और 4 को जब तोड़ेंगे तो कोई भी अंतर नहीं रहेगा, यानी जब 4 x टू द पावर 4 प्लस 1/x टू द पावर 4, इसको अगर गुना करेंगे x टू द पावर 4 प्लस 1/x टू द पावर 4, कोई भी अंतर नहीं है, 4 पावर में कोई भी अंतर नहीं है, यानी 2 होगा, घटेगा। क्यों घटेगा कि आपको पता है कि जब ये दोनों से ही काम 8 हो जा रहा है तो 2 क्यों घट रहा है, पहले भी बता दिया आपको। 1/x टू द पावर 4, इसको गुना करेंगे तो x टू द पावर 8 प्लस x टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय x टू द पावर 4 प्लस x टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय x टू द पावर 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाय x टू द पावर 8। आपसे एग्जामिनर सिर्फ x टू द पावर 8 और x टू द पावर 8 पूछा है, x टू द पावर 8 प्लस 1/x टू द पावर 8 पूछा है, इससे एक और इससे एक, तो ये 2 एक्स्ट्रा हो रहा है इसमें से, यानी इससे अगर 2 घटा देंगे तो हमारा बात बन जाएगा। तो उम्मीद कर रहे हैं 8 तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। 9 का पूछेगा तो 9 किस में तोड़ेंगे, 4 और 5 में तोड़ेंगे। आप सभी को पता है कि 4 और 5 में कैसे तोड़ते हैं, 4 में तोड़ना आसान है, 5 को भी तोड़ना सिखा दिए हैं, तो 4 और 5 से आप लोग 9 बना लेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको अभी पावर का सम आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टाइप पर। पावर हम लोग खत्म कर लिए, बढ़ते हैं कि जब पावर अलग अलग दिया कर चुके हैं, अब हम लोग पावर के बीच में माइनस सीखेंगे। कहने का मतलब यह है कि अगर x प्लस 1/x, सॉरी, अगर x माइनस 1/x आपको दिया हो a, तो आप यहां से आप बना सकते हैं कि x प्लस 1/x क्या होगा, रूट अंडर a स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, ये चीज बना पाए। लेकिन अगर आपसे एग्जामिनर बोलेगा कि x का पावर 3, सॉरी 3 तक तो सीख चुके हैं हम लोग, x का पावर 4 माइनस 1/x का पावर 4, बताइए। x का पावर 5 माइनस 1/x का पावर 5, बताइए। x का पावर 6 प्लस डिवाइड माइनस 1 डिवाइडेड बाई x का पावर 6, बताइए। x का पावर 7 माइनस 1 डिवाइडेड बाई x का पावर 7, बताइए। या x का पावर 8 माइनस 1/x का पावर 8, बताइए। तो आप कैसे बताएंगे। तो आपको पता है कि माइनस बनाने के लिए आपको एक बार स्क्वायर करके एक बार स्क्वायर का प्लस करना पड़ेगा, एक बार स्क्वायर का माइनस करना पड़ेगा। उम्मीद करते ये बात सबको सब पता होगा कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है a प्लस बी ए माइनस बी। इसे हम लोग 2 भाग में तोड़ दिए। अब हमें इसके साथ कुछ भी नहीं घटाना पड़ेगा। लेकिन जब इसे हम लोग करेंगे तो कैसे करेंगे, तो देखेंगे कि जब इसे हम लोग करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, इसके साथ हमें इंटू करना पड़ेगा एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब। और क्या घटाना क्या जोड़ना पड़ेगा आपको बताएंगे हम आपको।
एक्स टू दी पावर 6 माइनस 1 बाई एक्स टू दी पावर 6 का काम अगर करेंगे तो आप सभी को पता होगा, एक बार एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब करेंगे और एक बार एक्स क्यूब माइनस 1 बाई एक्स क्यूब करेंगे, हमारा बात बन जाएगा। एक्स टू दी पावर 7 माइनस 1 बाई एक्स टू दी पावर 7 को जब सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, तो एक्स टू दी पावर 3 के साथ अगर इनटू कर दे एक्स टू दी पावर 4 माइनस 1 बाई एक्स टू दी पावर 4 के साथ, और इसमें क्या घटाएंगे जो बात बन जाएगा हमारा, तो बनाएंगे, बताएंगे आपको। और एक्स टू दी पावर 8 प्लस डिवाइडेड बाई 1, एक्स टू दी पावर 8 माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स टू दी पावर 8 को अगर सॉल्व करेंगे तो एक्स टू दी पावर 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स टू दी पावर 4 के साथ एक्स टू दी पावर 4 प्लस माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स टू दी पावर 4 करेंगे तो बात बन जाएगा। तो यहां तक अगर सबको समझ में आ गया है तो देख पा रहे हैं आप लोग कि 4, 6 और 8 में हम लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन 5 और 7 में हम लोग कुछ करेंगे। वो क्या करेंगे आगे बताएंगे जब इसको तोड़ेंगे तब, ठीक है। तो यहां तक आप उतार सकते हैं, चाहे जब तोड़ेंगे तब उतारेंगे, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है। हमें क्या पूछा था सबसे पहले, हमें पूछा था x टू दी पावर 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स टू दी पावर 4 को हम लोग क्या लिखे थे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर के साथ इनटू किए थे एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर का, ठीक है। आप सभी को पता होगा, सॉरी यहाँ पे माइनस होगा, एक्स टू दी पावर 4 माइनस 1 बाई एक्स टू दी पावर 4 के साथ अगर करेंगे तो अगर इन दोनों के साथ गुना करेंगे तो एक्स टू दी पावर 4 आएगा, अगर इसको इसके साथ गुना करेंगे तो माइनस एक्स टू दी पावर 2 डिवाइड बाई एक्स टू दी पावर 2, अगर इसके साथ गुना करेंगे तो प्लस एक्स टू दी पावर 2 डिवाइड बाई एक्स टू दी पावर 2, और इसको इसके साथ करेंगे तो प्लस माइनस माइनस एक्स, इसको इसके साथ गुना करेंगे तो 1 डिवाइड बाई एक्स टू दी पावर 4। तो आप देखेंगे इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, और यहाँ से बचेगा -1, यहाँ से बचेगा +1 और -1 कट के 0 बचेगा, यानी डायरेक्टली हमारा x टू दी पावर 4 -1 बाई एक्स टू दी पावर 4 इससे प्राप्त हो जाएगा। इसीलिए इसमें हम लोग कुछ नहीं घटा रहे थे। तो उम्मीद करते हैं मेरी इस बात को आप सभी अच्छे से समझ पा रहे होंगे। तो अगर आपसे एग्जाम्पल इसको सॉल्व करेंगे कि अगर एग्जामिनर आपको बोले कि अगर x प्लस 1 बाई एक्स बराबर 3 है, और आपसे एग्जामिनर पूछ रहा है कि बताइए x टू दी पावर 4 माइनस 1 बाई एक्स टू दी पावर 4 क्या होगा, तो आपको पता होगा कि माइनस का बनाने के लिए आपको तो एक तो प्लस चाहिए, एक तो माइनस भी चाहिए। यानी अगर इसको हम लोग माइनस के लिए करेंगे, यानी x माइनस 1 बाई एक्स करेंगे तो रूट अंडर ए स्क्वायर -4, प्लस से माइनस करेंगे तो क्या होगा ए स्क्वायर -4। तो आप बताइए अगर रूट अंडर ए स्क्वायर -4 करेंगे तो क्या यहाँ पे रूट अंडर 5 आ जाएगा क्या। अब देखेंगे कि अगर इसका हम लोग स्क्वायर करते हैं, अगर इसका हम लोग स्क्वायर करते हैं तो क्या होगा, अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर करते हैं तो क्या होगा, तो ए स्क्वायर -2 यानी ए स्क्वायर -2 यानी 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 7 आ जाएगा। और जब इसका स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है, जब इसका स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है, यानी एक्स स्क्वायर -1 बाई एक्स स्क्वायर जब करेंगे तो आपको पता है एक बार प्लस एक बार माइनस, यानी 3√5 प्राप्त हो गया आपको। अब हमसे पता है कि जब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो हम लोग इसको निकालने के लिए हमें एक बार एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर के साथ गुना करना पड़ता है एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर का। तो एक बार प्लस एक बार माइनस, यानी 7 इंटू 3√5, 7 या 21√5 इसका उत्तर प्राप्त हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। तो बढ़ते हैं अपने दूसरे सवाल के ऊपर। फोर हम लोग समझ लिए, अब हम लोग 5 समझेंगे कि x टू दी पावर 5 -1 बाई एक्स टू
टू द पावर 5 को क्या लिख सकते हैं? आप सभी को पता होगा, हम बताए थे आपको कि x स्क्वायर प्लस 1/x² के साथ अगर मल्टीप्लाई कर दे x³ माइनस 1/x³, आपको पता है एक बार प्लस एक बार माइनस करेंगे तभी आएगा ये। चलिए ठीक है, लेकिन इसके साथ हमें कुछ घटाना पड़ता है। वो क्या घटाना पड़ता है आप लोग इसको खुद से सीखिए। देखिए, अगर इसको इसके साथ हम गुना करेंगे तो क्या मिलेगा? x का पावर 5 मिलेगा। अगर इसको इसके साथ करेंगे तो क्या मिलेगा? x² डिवाइडेड बाई x³ मिलेगा। अगर इसको इसके साथ कर लिया, इसको इसके साथ करेंगे तो क्या मिलेगा? प्लस का x³ डिवाइडेड बाई x का पावर 2। अगर इसको इसके साथ करेंगे तो क्या मिलेगा? माइनस 1/x टू द पावर 5। अब आप देखेंगे हमें तो बस यहीं तक लेना है, x टू द पावर 5 माइनस 1/x टू द पावर 5। क्या घटाएंगे? तो आप देखेंगे यही लेना है हमें। तो आप बताइए, x अगर इसे हम माइनस कर देते हैं तो x² के साथ अगर इसे हम माइनस करेंगे तो क्या होगा? x का पावर -1 होगा ना, प्लस अगर इसे करेंगे तो x होगा। तो आप देखेंगे कि x टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय -1 डिवाइडेड बाई x टू द पावर 5 के साथ अगर माइनस कर दे 1/x लिख सकते हैं इसे, प्लस x। तो हम x प्लस 1/x को अगर घटा दें इसके साथ तो x टू द पावर 5 माइनस 1/x टू द पावर 5 बन जाएगा। यानी इन दोनों के साथ हमें घटाना पड़ेगा x प्लस 1/x। तो इस बात को उम्मीद कर रहे हैं आप सभी समझ पा रहे होंगे कि क्यों हम लोग घटाते हैं x प्लस 1/x। ठीक है, तो x प्लस 1/x हम लोग घटाते हैं। क्यों घटाते हैं? क्योंकि ये हमारा एक्स्ट्रा है और ये हम लोग को घटाना पड़ता है। तो एक एग्जांपल के साथ इसे भी हम लोग सॉल्व करेंगे कि एक एग्जांपल ले रहे हैं कि अगर x प्लस 1/x बराबर 5 दिया हुआ है, अगर x प्लस 1/x आपको 5 दिया हुआ है तो आपको पता है x माइनस 1/x क्या होगा? x प्लस 1/x 5 दिया हुआ है, x माइनस 1/x क्या होगा? रूट अंडर a² माइनस 5 a² माइनस 4, यानी 5 का स्क्वायर 25 से 4 जाएगा तो रूट 21 आ जाएगा। आपको फिर बता रहे हैं कि इसको हम लोग क्या करेंगे, एक बार स्क्वायर क्या करेंगे, एक बार क्यूब का करेंगे। तो प्लस का हम लोग स्क्वायर कर रहे हैं। जब प्लस वाले का हम स्क्वायर करेंगे तो आप सभी को पता होगा कि इसका स्क्वायर करने तो क्या होता है? a² माइनस 2, यानी 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2 बराबर 23, यानी x² प्लस 1/x² क्या हो जाएगा? 23 हो जाएगा। इसका स्क्वायर किए हम, ये मिल गया मुझको। अब क्यूब करेंगे इसका जब हम लोग क्यूब करेंगे तो क्या होगा? a³ प्लस 3a, यानी x³ माइनस 1/x³ निकालने के लिए a³ माइनस प्लस 3a करना पड़ेगा। यानी a³ करेंगे तो 21 रूट 21, a³ करेंगे तो 21 रूट 21, इसके साथ हम लोग प्लस कर देंगे 3 रूट 21, तो यहां से 24 रूट 21 प्राप्त हो जाएगा। यानी हमें x टू द पावर 5 प्लस 1/x टू द पावर 5 बनाने के लिए x² प्लस 1/x² 23 के साथ गुना करना पड़ेगा, 24 रूट 21। ठीक है, और घटाना क्या पड़ेगा? माइनस x प्लस 1/x, यानी x प्लस 1/x हमें इसके साथ 5 घटा देना पड़ेगा और हमारा उत्तर प्राप्त हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको माइनस का समझ में आ रहा होगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। कि x टू द पावर 6 प्लस x टू द पावर 6 माइनस 1 डिवाइडेड बाई x टू द पावर 6 अगर कोई आपसे पूछे तो इसे कैसे बनाएंगे? तो एक बार प्लस का एक बार माइनस का लेंगे, x³ प्लस 1/x³ इंटू कर देंगे x³ माइनस 1/x³ आपका उत्तर प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर x टू द पावर 7 की बात कहें, माइनस 1/x टू द पावर 7 का, तो क्या करेंगे? एक बार प्लस का लेंगे एक बार माइनस का लेंगे, यानी 3 और एक बार 4 लेंगे।
अगर 3 लेंगे तो एक्स क्यूब प्लस 1/x³ x टू दी पावर 4 माइनस x टू दी पावर 4 और इसके साथ घटा देंगे हम लोग x प्लस 1/x। ठीक है, क्यों घटाएंगे तो आप देखेंगे इसे अगर करेंगे हम तो x टू दी पावर 7 माइनस इसे करेंगे तो क्या होगा x³ डिवाइडेड बाई x टू दी पावर 4 प्लस x टू दी पावर 4 डिवाइडेड बाई x टू दी पावर 3 माइनस 1/x टू दी पावर 7। आपको ये दो चाहिए तो x टू दी पावर 7 माइनस 1/x टू दी पावर 7 लिख दिया आप, और माइनस का क्या करेंगे माइनस x टू दी पावर -1 प्लस x टू दी पावर 1। इसे अगर सॉल्व करेंगे तो x टू दी पावर -1 को नेगेटिव में पॉजिटिव में 1/x प्लस x, यानी x प्लस 1/x अगर घटा देंगे इससे तो हमारा ये प्राप्त हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया है। अगर समझ में आया तो अच्छा बात है, नहीं है तो वीडियो को फिर से देखें। अब हम लोग बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चंस के ऊपर। ठीक है, माइनस भी आप लोग समझ गए अच्छी तरह से। तो पावर हम लोग खत्म कर लिए, बढ़ते हैं कि जब पावर अलग अलग दिया हो, एक में ही अगर पावर अलग अलग दिया हो, जैसे आपसे अगर दिया हो कि x प्लस 1/x बराबर 2 चाहे बराबर 3 दिया हो, और आपसे एग्जामिनर पूछे कि बताइए x² प्लस 1/x³, तो आप इसे कैसे बनाएंगे। तो x² प्लस 1/x³ निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा देखते हैं। तो ये एग्जाम्पल के साथ हम डायरेक्टली समझेंगे इसको। तो आप सभी को पता है कि हमें स्क्वायर दिया हुआ है x प्लस 1/x का स्क्वायर। आपको पता है कि अगर इसका हम लोग स्क्वायर करेंगे, चाहे x² प्लस 1/x² करेंगे तो क्या होगा, आप सभी बता पाएंगे कि 3 का स्क्वायर -2 बराबर 7 होगा। ठीक है, 3 का स्क्वायर 2 बराबर 7 होगा। और इसके साथ हम लोग क्या करेंगे, आप देखेंगे कि अगर x प्लस 1/x 3 है, आप सभी बताइए, इसको हम यहां लिख दे रहे हैं कि x² प्लस 1/x³ को कैसे निकालेंगे। ठीक है, प्लस 3 है तो अगर इसे हम लोग माइनस में कन्वर्ट करेंगे यानी x माइनस 1/x निकालेंगे। सबको पता होगा कैसे निकालेंगे, प्लस से माइनस में करते तो क्या करते हैं रूट अंडर, क्या करते हैं रूट अंडर a² - 4, यानी 3 का स्क्वायर 9 -4, यानी यहां से रूट अंडर 5 बन जाएगा x माइनस 1/x। आप सभी को पता होगा कि x माइनस 1/x बराबर √5। यहां से अगर हम लोग x² माइनस 1/x² निकालें तो कैसे निकालेंगे, आपको पता है x² माइनस 1/x² क्या होता है, एक बार प्लस होता है एक बार माइनस होता है, यानी 3 × √5। उम्मीद कर रहे हैं यहां पर भी आप लोग दोनों समझ पा रहे होंगे। अब एक काम कीजिए, इसका क्यूब निकालिए। अगर इसका आप क्यूब निकालिएगा तो कैसे निकालिएगा, x प्लस 1/x बराबर 3 है तो अगर इसका क्यूब निकालिएगा यानी x³ प्लस 1/x³ निकालिएगा तो कैसे निकालिएगा, तो देखेंगे x³ प्लस 1/x³ निकालेंगे तो इसका आएगा 18। चलिए ठीक है, और जब इसका हम लोग क्यूब निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, यानी x³ माइनस 1/x³ निकालेंगे। तो आप सभी को पता है x³ माइनस 1/x³ निकालेंगे तो क्या होता है a³ प्लस 3a, यानी a³ यानी 5√5। इसके साथ प्लस कर देंगे, क्या करेंगे a³, इसका जब क्यूब करेंगे तो क्या होगा, इसका जब क्यूब करेंगे 5√5 प्लस क्या होगा 3a प्लस 3a, 3 × √5, यानी यहां से हमें प्राप्त हो जाएगा 8√5। अब हमारा सवाल में कुछ भी नहीं रहा, हमें x² प्लस 1/x² मिल गया है, x² माइनस 1/x² मिल गया है, x³ प्लस 1/x³ मिल गया है और x³ माइनस 1/x³ मिल गया है। अब देखेंगे इसे सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे x² प्लस 1/x² ऊपर में है तो क्या करेंगे, इन दोनों को एक साथ लिखेंगे, x² प्लस 1/x² बराबर 7 था। चलिए ठीक है, इसे लिखेंगे x² माइनस 1/x² क्या था
3√5 था। अब आप देखेंगे यहां से प्लस माइनस आराम से कट जाएगा, यहां से क्या बचेगा एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर साइन को चेंज नहीं किए हैं, यानी 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या बनेगा 7 + 3√5। उम्मीद करते हैं यहां तक आप लोग समझ पा रहे होंगे कि 2x स्क्वायर बराबर 7 + 3√5। अगर यहां से बात करें x स्क्वायर का तो 7 + 3√5 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। x स्क्वायर की बात करेंगे तो 7 + 3√5 डिवाइडेड बाई 2, ये दो नीचे आ जाएगा तो हमारा x स्क्वायर का मान निकल गया। अब हमें पूछा है 1/x³। अब x³ निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो आप इन दोनों से x³ निकाल सकते हैं। कैसे, तो x³ + 1/x³ कितना है 18 है, और x³ - 1/x³ क्या है आपका 8√5 है। अब आप क्या करेंगे, साइन को चेंज कर देंगे, यहाँ प्लस है माइनस है तो प्लस कर देंगे, यहाँ प्लस है तो माइनस कर देंगे, यहाँ प्लस है तो आप माइनस कर देंगे। तो आप देखेंगे कि ये प्लस माइनस ये वाला कट जाएगा, ये 1/x³ और 1/x³ मिलके क्या बनेगा, तो आप देखेंगे ऊपर बनेगा 2/x³ इज इक्वल्स टू क्या बनेगा, यहां पर यहां बनेगा 18 - 8√5। अगर इसे हमें एक बट्टे में करना पड़ेगा तो हम इसे लिख सकते हैं 1/x³ इज इक्वल्स टू 18 - 8√5 डिवाइडेड बाई 2। हमारा सवाल सॉल्व हो चुका। हमसे बोला है कि x² + 1/x² निकालने के लिए आप कुछ भी नहीं करेंगे, x² क्या था, x² क्या था, x² क्या था, x² + 1/x³। आप x² निकाले थे क्या था 7 + 3√5/2, इसे लिख देंगे 7 + 3√5/2, और इसके साथ 1/x³ निकाले आप लोग 18 - 8√5/2, 18 - 8√5/2। अब आप देखेंगे कि अगर इनका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, एलसीएम 2 ही आएगा। ऊपर वाले को सॉल्व करेंगे तो आप बताइए 18 और 7 क्या होता है, 18 और 7 25 होता है, -8√5 और +3√5 यानी -5√5। यानी हमारा सवाल सॉल्व हो गया कि 25 - 5√5 डिवाइडेड बाई 2 ही x² + 1/x³ है। तो उम्मीद करते हैं इस बात को आप सभी समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट, इसी का दूसरा सवाल, अगर क्यूब ऊपर हो और स्क्वायर नीचे हो तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो देखेंगे हमें एग्जामिनर ये बताया है, दूसरा नंबर बता रहा है इसका, एग्जाम्पल नंबर 2, कि अगर x + 1/x बराबर आपको दे दिया है 4 और आपसे पूछ रहा है ये कि बताइए x³ + 1/x², तो इसे कैसे बनाएंगे आप लोग। तो आप सभी को पता होगा कि x³ + 1/x² बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको हम लोग माइनस में कन्वर्ट करेंगे, प्लस को माइनस में कन्वर्ट करेंगे, प्लस को माइनस में कन्वर्ट करेंगे। तो प्लस को माइनस में कन्वर्ट करने के लिए x - 1/x को करने के लिए √4² -4, यानी √4 का स्क्वायर 16, 16 से 4 चला जाएगा तो √12। यहां तक सबको समझ में आ गया है। अब बढ़ते हैं आगे, इसका जब हम लोग स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, x² + 1/x² करेंगे तो a² - 2a होता है, a² - 2 होता है, तो 4 का स्क्वायर 16 से 2 जाएगा यानी 14 बचेगा। अगर हम लोग इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, x² - 1/x² जब करेंगे तो क्या होगा, आप सभी को पता है स्क्वायर में एक बार प्लस एक बार माइनस होता है, यानी 4√12 हो जाएगा। अब इसका हम लोग क्यूब करेंगे, जब क्यूब करेंगे यानी x³ + 1/x³ करेंगे तो क्या होगा, a³
क्यूब माइनस 3a होता है तो a क्यूब 64, a क्यूब का मतलब 64, 4 का क्यूब 64, 64 से 4 तिहाई 12 चल जाएगा, 64 से 12 जाएगा तो 52। और a क्यूब माइनस 1 बाई a क्यूब अगर कोई पूछे x क्यूब माइनस 1 बाई x क्यूब तो क्या होगा, a क्यूब प्लस 3a। तो a क्यूब करेंगे तो 12 रूट 12 आ जाएगा और इसके साथ क्या जोड़ दे, क्या गुना कर देंगे, 3 रूट 12। तो हमारा क्या बन जाएगा ये 12 3 15 रूट 12। अब सवाल में कुछ भी नहीं है, हमें पूछा है एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। अब देखेंगे पहले स्क्वायर का काम हम लोग कर लेते हैं। स्क्वायर कहाँ, नीचे में है, तो इसे हम लोग यहां लिखते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर बराबर 14 और एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर बराबर 4 रूट 12। अगर इसे हम लोग साइन को चेंज करें तो ये माइनस है, ये प्लस हो जाएगा। क्यों चेंज कर रहे हैं, क्योंकि x को हमें नीचे रखना है, बात समझ पा रहे हैं, इसीलिए हम चेंज कर रहे हैं इसको। और यहां माइनस कर दिए, यहां माइनस कर दिए, तो ये प्लस माइनस कट जाएगा, यहां क्या बचेगा 2 बाई एक्स स्क्वायर बराबर, इसे हम लोग घटाएंगे तो क्या मिलेगा 14 माइनस 4 रूट 12। अगर इसे हम लोग 1 बाई एक्स स्क्वायर लिखें तो लिख सकते हैं क्या 14 माइनस 4 रूट 12 बाई 2। तो उम्मीद करते हैं यहां तक आप लोग समझ पा रहे होंगे। अब क्यूब की बात है, क्यूब को कैसे लिखेंगे, तो एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब बराबर 52 और एक्स क्यूब माइनस 1 बाई एक्स क्यूब बराबर 15 रूट 12। अगर सॉल्व करेंगे इसको तो प्लस माइनस कट जाएगा, एक्स क्यूब 2x क्यूब बराबर इन दोनों को जोड़ देंगे यानी 52 प्लस 15 रूट 12। यहां से अगर 2 को नीचे लाएंगे तो x क्यूब बराबर 52 प्लस 15 रूट 12 डिवाइडेड बाई 2। तो उम्मीद करते हैं यहां तक आप लोग समझ पा रहे हैं। आपको x क्यूब मिल गया, 1 बाई एक्स स्क्वायर मिल गया, दोनों को जोड़ देंगे बात बराबर हो जाएगा। क्यूब क्या था, तो 52 प्लस 15 रूट 12 डिवाइडेड बाई 2 और एक्स स्क्वायर क्या था हमारा 14 माइनस 4 रूट 12 डिवाइडेड बाई 2। हम दोनों को एलसीएम ले लिए तो 52 और 14 को जोड़ दिए तो कितना बचेगा, 52 और 14 को जोड़ दिए तो 4 और 2 6, 5 और 1 6, 66 प्लस 15 और 15 से 4 चला गया, क्या बचेगा तो 11 रूट 12 डिवाइडेड बाई 2। यही आपका उत्तर है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग पावर को अलग अलग देके भी देगा तो आप लोग बना पाएंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने लास्ट टाइप मिसलेनियस का, उसके बाद हम लोग कुछ एग्जांपल्स क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखते हैं तीसरा टाइप मिसलेनियस का ये है कि अगर आपको कभी भी x टू द पावर 4 प्लस x टू द पावर 3 प्लस x टू द पावर 2 प्लस x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 ऐसा दिया हो लगातार यानी कंसेक्यूटिव दिया रहे और आपसे ये बोले कि x का पावर 5 प्लस x का पावर 55 प्लस x का पावर 555 का मान बताइए। देखेंगे अगर आपको ऐसा दिया हो और आपसे पूछे कि x का पावर 5 प्लस x का पावर 55 प्लस x का पावर 555 तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो आप देखेंगे कि जब भी लगातार रहेगा तो अगला इसके बाद वाला माने चौथे के बाद वाला टर्म यानी x का पावर 5 बराबर 1 हो जाता है। याद रखिएगा लगातार जब भी रहेगा तो x का पावर 5 बराबर 1 हो जाता है। क्यों होता है वो अब समझाएंगे आपको। आप एक काम कीजिए, इन सभी को बोथ साइड x के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए।
बोथ साइड आप x के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो आप एक चीज पाएंगे कि जब भी x के साथ हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ बन रहा है x का पावर 5 प्लस ये बन रहा है x का क्यूब, x का पावर 4, ये बन रहा है x का क्यूब, ये बन रहा है x का स्क्वायर, ये बन रहा है x, और यहाँ जब कर रहे हैं तो ये बन रहा है 0। ठीक है, x टू द पावर 5 प्लस x टू द पावर 4, x टू द पावर 3, x टू द पावर 2x बराबर 0। अब एक बात बताइए, हमारा क्वेश्चन में x से 4 तक x तक, x टू पावर 4 से x तक, अगर हम इसे यहाँ लिखें x का पावर 4 प्लस x का पावर 3 प्लस x का पावर 2 प्लस x का पावर 1 प्लस x1 बराबर 0। अगर इसे हमको लिखना हो x का पावर 4, x का पावर 3, x का पावर 2, x का पावर 1 बराबर, क्या -1 लिख सकते हैं क्या? x के पावर यहां से यहां तक देखेंगे, यहां से यहां तक x का पावर 4 से x का पावर 1 को हम -1 लिख सकते हैं क्या? तो आप कहेंगे हाँ। तो हम लोग वही काम करेंगे, x का पावर 5 -1 बराबर 0 लिख सकते हैं। और इसे जब आगे हम लोग बढ़ाएंगे तो x का पावर 5 बराबर 1 उत्तर प्राप्त हो जाएगा। x का पावर 5 बराबर 1 आ गया। आपसे क्वेश्चन में पूछा x का पावर 55, x का पावर 5, x का पावर 55 और x का पावर 555, यानी x का पावर 5 का मतलब 1 होता है, 1 होता है ना। x का पावर 5 1 आ गया, x का पावर 55, यानी x का पावर 55 को इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x का पावर 5 गुने 11 लिख सकते हैं ना। इसे क्या लिख सकते हैं, x का पावर 5 गुने 111, और इसे डायरेक्टली हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसे हम लोग x का पावर 5 ही रहने देते हैं। अब आप बताइए कि x का पावर 5 1, x का पावर 5 का मतलब होता है 1, अगर 1 टू दी पावर कितना भी करे तो 1 ही आता है, प्लस 1 का पावर 111, यानी 1 1 और 1 यानी 3 इसका उत्तर है। तो उम्मीद करते हैं इस बात को आप सभी अच्छे से समझ सक रहे होंगे। तो बढ़ते हैं टाइप 3 के दूसरे एग्जाम्पल की तरफ। ये तो था प्लस का। अगर आपसे कोई माइनस का पूछे तो आप देखेंगे, अगर आपसे कोई इसी सवाल को लिखते हैं कि x का पावर 4 माइनस x का पावर 3 प्लस x का पावर 2 माइनस x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। यही सवाल देके अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए कि x का पावर 5 प्लस x का पावर 55 प्लस x का पावर 555 का मान क्या होगा। अब आप देखेंगे कि x का पावर 4 प्लस में है, x का पावर क्यूब माइनस में है, x का पावर 2 प्लस में है, माइनस में है। तो याद रखिएगा, अगर ये लगातार कंसेक्यूटिव हो और प्लस माइनस हो तो क्या करेंगे। तो याद रखिएगा, इसमें क्या होता है, x टू दी पावर 5 बराबर -1। क्यों होता है ऐसा, तो देखेंगे लगातार आने वाला, तो आने वाला अगला क्या है -5। तो आपको पता है कि माइनस आएगा, लगातार आने वाला -5, यानी -5 x टू दी पावर 5 बराबर 1 होता है। अगर इस माइनस को हम इधर शिफ्ट कर दें तो x टू दी पावर 5 बराबर -1 हो जाएगा ना। तो उम्मीद करते हैं इस बात को भी आप समझ पा रहे होंगे। तो आपसे पूछा है x टू दी पावर 5 प्लस x टू दी पावर 55 प्लस x टू दी पावर 555। यहाँ क्या करेंगे, इसे हम लोग x टू दी पावर 5 रहने देते हैं, 55 को x टू दी पावर 5 का पावर 11 कर देते हैं, x टू दी पावर 5 का पावर 111 कर देते हैं। तो x टू दी पावर 5 मतलब क्या होता है, -1। -1 का पावर क्या है, ऑड है या इवन है, तो आप बोलेंगे ऑड है। ऑड है यानी 1। पावर क्या है, ऑड है या इवन है, आप बोलेंगे ऑड है, -1 यानी -3 इसका सही उत्तर है। तो मिसलेनियस पार्ट खत्म हो गया। तो बढ़ते हैं अपने कुछ एग्जाम्पल के तरफ। ठीक है, तो सभी हेडिंग लगा लेंगे क्वेश्चंस, हेडिंग लगा ले। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि यदि इफ x प्लस 1/x बराबर 5 हो, कह रहा है कि यदि x प्लस 1/x बराबर 5 हो तो फाइंड
एक्स टू द पावर 4 प्लस 1/x² डिवाइडेड बाई x² माइनस 3x प्लस 1। इसे आपको सॉल्व करने के लिए कह रहे हैं। तो आप देखेंगे हम जैसे बताए थे टू दी पावर 4 टू दी पावर स्क्वायर करके आप लोग तो कर ही सकेंगे, लेकिन कुछ क्लू है जो वो छोड़ रहा है इस सब के साथ, आपको वो सबसे पहले पकड़ना पड़ेगा। अगर ध्यान देंगे कि अगर हम इसे ऊपर वाले और नीचे वाले को हम लोग अगर इनटू कर दे 1 डिवाइडेड बाई x से, यानी टोटल इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दे 1/x के साथ, तो क्या होगा? अगर 1/x के साथ ऊपर भी और 1/x के साथ नीचे भी अगर दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा? ये अगर करेंगे तो x टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई x प्लस 1/x² इंटू 1/x, और नीचे क्या बनेगा? x² डिवाइडेड बाई x माइनस 3x डिवाइडेड बाई x प्लस 1/x। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ पा रहे होंगे आप लोग। तो अगर आपको पता होगा कि डिवाइड में क्या होता है, पावर घट जाता है, यहां से अगर सॉल्व करेंगे तो x³ बनेगा, और इसे सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा? 1/x³ बनेगा डिवाइडेड बाई, अगर इसे सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा? x, और इसे सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा? प्लस 1/x, और इसे हम लोग काट देंगे तो x को काट देंगे तो -3। तो अगर यहां तक आप लोग सॉल्व कर पाए तो सवाल आप लोगों द्वारा बन गया। तो आपको पता है कि अगर x प्लस 1/x बराबर 5 है तो x³ प्लस 1/x³ क्या होगा? a³ माइनस 3a, यानी a³ माइनस 3a यानी 5 का स्क्वायर, 5 का क्यूब यानी 5 × 25, 25 5 125 माइनस 15। 125 से अगर 15 चला जाएगा तो क्या बचेगा? 110। चलिए 110, यहां पे क्या होगा? x प्लस 1/x क्या है? 5 है, अगर 5 से 3 चला गया तो 2, आंसर आ गया 55। विद इन सेकेंड आप इस सवाल को बना सकते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? इफ x plus 1/x is equals to 5, then x to the power 4 plus 3x³ plus 5x² plus 3x plus 1 divided by x to the power 4 plus 1। अब आप जरा गौर से देखेंगे, इसे आपको सॉल्व करने को बोल रहा है कि देन इतना का क्या वैल्यू आएगा। तो आप देखेंगे कि इतना बड़ा इक्वेशन को सॉल्व करना इम्पॉसिबल है, और आपको सजाना पड़ेगा, वो सज भी नहीं सकता है क्योंकि बहुत टिपिकल है। तो आप एक चीज नीचे को गौर करेंगे, x टू दी पावर 4 है, अगर इसको हम क्या गुना करें नीचे वाले को देख के कि यहाँ पर 4 आ जाए या कुछ आ जाए, तो अगर इसको ध्यान से आप देखेंगे कि इसको हम लोग 1/x² के साथ बोथ साइड गुना कर दें, तो अगर इसे हम करेंगे तो x टू दी पावर 2 बन जाएगा, और इसे करेंगे तो 1/x टू दी पावर 2 बन जाएगा। तो नीचे एक फॉर्म बनता नजर आएगा, वहीं से आप इसे बैठाने का क्लू मिल जाएगा। तो ऊपर वाले को जब गुना करेंगे x टू दी पावर 4 डिवाइडेड बाई x टू दी पावर 2 प्लस 3x³ डिवाइडेड बाई x² प्लस 5x² डिवाइडेड बाई x² प्लस 3x डिवाइडेड बाई x² प्लस 1 डिवाइडेड बाई x²। अगर नीचे वाले को सॉल्व करते हैं तो x टू दी पावर 4 डिवाइडेड बाई x टू दी पावर 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई x टू दी पावर 2।
अगर ऊपर वाले को हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा देखेंगे, तो यहां से क्या बनेगा, x टू दी पावर 2 बनेगा, प्लस अगर इसे इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये 2 कट जाएगा यानी 3x बचेगा, प्लस यहां से इसे सॉल्व करेंगे तो 5 बचेगा, और इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या बचेगा देखेंगे, अगर 3 टू दी पावर 3x का पावर -1 होगा, प्लस 1/x²। अब देखेंगे एक चीज, नीचे वाले को जब सॉल्व करेंगे तो x² प्लस 1/x² आ जाएगा। इसे हम लोग एक साथ लिख सकते हैं क्या, इसको और इसको हम लोग एक साथ लिख सकते हैं, यानी x² प्लस 1/x² प्लस ये 3x और ये क्या होगा, इसे हम लोग 1/3x लिख सकते हैं। तो अगर इसे दोनों को सॉल्व करेंगे हम लोग तो क्या होगा, 3x प्लस 3 डिवाइडेड बाई, चाहे इस टोटल को हम लोग नीचे कर ले रहे हैं, 1/3x आ गया, 1/3x आ गया, और इसके साथ हम लोग 5 जोड़ देते हैं, डिवाइडेड बाई x² प्लस 1/x²। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को यहां तक अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हम लोग इसको क्या किए हैं, ठीक है। सॉरी, तो हम लोग यहाँ पे गलती कर दिए हैं थोड़ा सा, इसे हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसे हम लोग जब लिए हैं तो 3x क्या है नेगेटिव में, इसको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, तो 1/x, ठीक है। तो अब आप देखेंगे ऊपर वाले को हम लोग x² प्लस 1/x² लिख सकते हैं, x² प्लस 1/x²। इन दोनों में से हम लोग 3 को कॉमन ले सकते हैं, और इसे हम लोग x प्लस 1/x भी लिख सकते हैं, और इसके साथ हम लोग 5 जोड़ सकते हैं, डिवाइडेड बाई नीचे x² प्लस 1/x² लिख दिए, ठीक है। आप देख पा रहे हैं कि x² प्लस 1/x² बचा। तो आप बताइए अगर x प्लस 1/x बराबर 5 है तो x² प्लस 1/x² क्या होगा, 5 का स्क्वायर माइनस 2, यानी 5 का स्क्वायर माइनस 2 25 से अगर 2 जाएगा तो 23 बचेगा, 3। x प्लस 1/x क्या है, 5 है, -5 डिवाइडेड बाई x² प्लस 1/x², अभी निकाले हम लोग 23। तो आप देख पाएंगे 23 प्लस 15, ये 15 से 5 चला गया यानी 10, ठीक है। 23 प्लस 15, 15 से ये 5 चला गया तो 10/23, यानी इसका उत्तर क्या आएगा, 33/23। तो उम्मीद करते हैं आप लोग ये बात को अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि 33 23, ठीक है, 33/23, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पर कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, कि क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है कि इफ 3x प्लस 1/2x बराबर 5, तो बोल रहा है कि देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 8x³ प्लस 1/27x³। अब आप देखेंगे कि यहां पर बोला है कि यदि 3x प्लस 1/2x बराबर 5 है तो 8x³ प्लस 1/27x³ का मान बताइए, 27x³ का मान बताइए। लेकिन आप देखेंगे अगर 3 का क्यूब कर रहे हैं तो नीचे 27 आ रहा है, 2 का क्यूब कर रहे हैं तो ऊपर 8 आ रहा है। तो हम क्या करें कि इसको हम लोग इस फॉर्म में सजा पाए। हमें ओरिजिनली में क्या चाहिए, हमें ओरिजिनली में अगर ये 2x प्लस 1/3x रहता तो बात बन जाता। तो 2x प्लस 1/3x बनाने के लिए आप इसे कैसे बना सकते हैं, तो देखेंगे कि हमें ये दिया था, हम क्या करते हैं कि इसको किससे गुना करते हैं, तो इसको हम लोग 2/3 से गुना करते हैं। जब इधर 2/3 से किए तो यहां भी 2/3 से गुना करेंगे ये बनाने के लिए। तो देखेंगे ये 3 से ये 3 कट जाएगा यानी 2x बच गया,
और देखेंगे ये 2 से ये 2 कट जाएगा, यानी 1/3x बच गया, बराबर हो गया 10/3। तो उम्मीद करते हैं आप सभी को यहां तक समझ में आया होगा। अब आपको पता है कि 2x + 1/3x बराबर 10/3 है। आपसे पूछा है क्यूब का बारे में, प्लस से प्लस में, तो आपको पता है कि प्लस से प्लस में a³ - 3a होता है, यानी इसका हम लोग क्यूब कर दिया, यानी 10/3 का होल क्यूब -3 × 10/3। तो यहां तक आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो 100 का क्यूब कितना होता है, 10 का क्यूब होता है 1000/27 माइनस, इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये 1 कट गया तो 10, यानी 1000 से हम लोग इसे गुना करेंगे तो क्या होगा 270, 27 से डिवाइड कर देंगे, यानी यहां बचेगा आपको 730 / 27। तो उम्मीद करते हैं आप सभी को ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि इफ x + 1/x बराबर 5 दिया है और बोल रहा है कि देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2x / 3x² - 5x + 3। इसका आपसे मान पूछ रहा है। अब आप देख रहे हैं ऊपर में कुछ चीज गुना करने से कोई फायदा नहीं है, यानी अब इसको अगर थोड़ा सॉल्व, क्योंकि छोटा है सॉल्व हो जाएगा, ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। तो देखेंगे 2x ऊपर में है, ये 3x² + 3 - 5x, इसे हम लोग 3 को पास रख लिए। अब देखेंगे क्या कर रहे हैं, 2x को ऊपर में, अगर इन दोनों में से हम 3x को कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचता है, x, सामने वाले से x बचेगा, + 1/x, ये x और ये गुना करेंगे अगर इसमें तो ये x कट जाएगा और 3 बच जाएगा, और -5x। तो यहां तक अगर उम्मीद कर रहे हैं आप समझ पा रहे होंगे। तो आप बताइए कि ये 2x क्या है, ऊपर में तो कुछ भी नहीं है, 2x है, नीचे में क्या है 3x × ये x + 1/x क्या दिया था आपको, 5 दिया था, यानी 5 गुना कर दिए -5x। अगर इसे सॉल्व करेंगे तो 2x 5 दिया 15x - 5x, तो ऊपर से 2x / 15x से 5x चला गया, क्या बचेगा, तो आप बोलेंगे 10x बचेगा, x से काट दिया, यानी 1/5 इसका उत्तर है। तो अभी के लिए इतना ही। प्लीज इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, और अलजेब्रा को हम लगभग 12 से 13 पार्ट में सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हमारा x + 1/x यानी एक नंबर और उसका वृत्त क्रमांक तक कंप्लीट कर चुके हैं। अगले वीडियो में हम लोग पॉलिनोमियल्स को पढ़ेंगे, बहुपद जिसे कहते हैं। तो तब तक के लिए धन्यवाद, और इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाएं जो घर बैठ के अपनी तैयारी को मन से करना चाहते हैं, और हम एक एक बारीक से बारीक चीज़ों को आप लोगों को तक पहुंचाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।